सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद ने फरमाया कि एक दिन मेरे बाबा जान जनाब रसूल खुदा मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे या फातिमा सलाम हो आप पर। मैंने जवाब दिया बाबा जान आप पर भी सलाम हो। फिर आपने फरमाया मैं अपने जिस्म में कमज़ोरी सी महसूस कर रहा हूँ। मैंने कहा बाबा जान खुदा न करे जो आप में कमज़ोरी आए। फिर आपने फरमाया फातिमा मुझे एक यमनी चादर लाकर उड़ा दो। तब मैं यमनी चादर ले आई और मैंने वो बाबा जान को उड़ा दी और मैं देख रही थी आपका चेहरा मुबारक चमक रहा है जिस तरह 14वीं रात को चांद पूरी तरह चमक रहा हो। फिर एक साथ ही गुजरी थी मेरे बेटे हसन अलैहिस्सलाम वहाँ आ गए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद और वो बोले सलाम हो आप पर है वालदा मोहतरमा। मैंने कहा और आप पर भी सलाम हो ए मेरी आँख के तारे और मेरे दिल के टुकड़े। वो कहने लगे अम्मी जान मैं आपके यहाँ पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ जैसे वो मेरे नाना जान जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू हो। मैंने कहा हाँ तो वो तुम्हारे नाना जान चादर ओढ़े हुए हैं। इस पर हसन अलैहिस्सलाम चादर की तरफ बढ़े और कहा सलाम हो आप पर है नाना जान ए खुदा के रसूल क्या मुझे इजाज़त है कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊँ। आपने फरमाया और तुम पर भी सलाम हो ए मेरे बेटे मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। बस हसन अलैहिस्सलाम आपके पास चादर में पहुँच गए। फिर एक साथ ही गुजरी थी होगी मेरे बेटे हुसैन अलैहिस्सलाम भी वहाँ आ गए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद और कहने लगे सलाम हो आप पर वालदा मोहतरमा। तब मैंने कहा मेरे बेटे मेरी आँख के तारे और मेरे लखते जिगर और तुम पर भी सलाम हो। इस पर वो मुझसे कहने लगी अम्मी जान मैं आपके यहाँ पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे नाना जान जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू। मैंने कहा हाँ तुम्हारे नाना जान और भाईजान इस चादर में हैं। बस हुसैन अलैहिस्सलाम चादर के नज़दीक आए और बोले सलाम हो आप पर है नाना जान सलाम हो आप पर है वो नबी जिसे खुदा ने मुंतखब किया है। क्या मुझे इजाज़त है कि आप दोनों के साथ चादर में दाखिल हो जाऊँ। आपने फरमाया और तुम पर भी सलाम हो ए मेरे बेटे और ए मेरी उम्मत की शफाअत करने वाले तुम्हें इजाज़त देता हूँ। तब हुसैन अलैहिस्सलाम इन दोनों के पास चादर में चले गए। इसके बाद अबुल हसन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी वहाँ आ गए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद और बोले सलाम हो आप पर है रसूल खुदा की दुख्तर। मैंने कहा आप पर भी सलाम हो ए अबुल हसन ए मोमिनों के अमीर। वो कहने लगे या फातिमा मैं आपके यहाँ पाकीज़ा खुशबू महसूस कर रहा हूँ जैसे मेरे बरदर और मेरे चचेज़ाद रसूल खुदा की खुशबू हो। मैंने जवाब दिया हाँ वो आपके दोनों साहबजादों समेत चादर के अंदर हैं। फिर अली अलैहिस्सलाम चादर के करीब हुए और कहा सलाम हो आप पर खुदा के रसूल क्या मुझे इजाज़त है कि मैं भी आप तीनों के पास चादर में आ जाऊँ। आपने उनसे कहा और तुम पर भी सलाम हो ए मेरे भाई मेरे कायम मकाम मेरे जानशीन और मेरे अलमबरदार मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। बस अली अलैहिस्सलाम भी चादर में पहुँच गए। फिर मैं चादर के नज़दीक आई और मैंने कहा सलाम हो आप पर ए बाबा जान ए खुदा के रसूल क्या आप इजाज़त देते हैं कि मैं आपके पास चादर में आ जाऊँ। आपने फरमाया और तुम पर भी सलाम हो मेरी बेटी और मेरी पारे जिगर मैंने तुम्हें इजाज़त दी। तब मैं भी चादर में दाखिल हो गई। जब हम सब चादर में इकट्ठे हो गए तो मेरे वालिद गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर के दोनों किनारे पकड़े और दाएं हाथ से आसमान की तरफ इशारा करके फरमाया ए खुदा या मेरे अहले बैत मेरे ख़ास लोग और मेरे हामी और इनका गोश्त मेरा गोश्त और इनका खून मेरा खून है। जो इन्हें सताए वो मुझे सताता है और जो इन्हें रंजीदा करे वो मुझे रंजीदा करता है। जो इनसे लड़े मैं भी उनसे लड़ूंगा जो इनसे सुलह रखे मैं भी उनसे सुलह रखूँगा। मैं इनके दुश्मन का दुश्मन और इनके दोस्त का दोस्त हूँ क्योंकि वो मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। बस ए खुदा तो अपनी अनायतें और अपनी बरकतें और अपनी रहमत और अपनी बख्शिश और अपनी खुशनुदी मेरे और इनके लिए करार दे। इनसे नापाकी को दूर रख इनको पाक कर बहुत ही पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस पर खुदा बुजुर्ग बरतर ने फरमाया ए मेरे फरिश्तों और ए आसमान में रहने वालों बेशक मैंने ये मजबूत आसमान और फैली हुई ज़मीन चमकता हुआ चांद रोशन तर सूरज घूमते हुए सितारे धड़कता हुआ समुंदर और तैरती हुई किश्ती मगर ये सब चीज़ें इन 5 नफूस की मोहब्बत में पैदा की हैं जो इस चादर के नीचे हैं। इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम अमीन ने पूछा है परवरदिगार इस चादर में कौन लोग हैं। खुदा अज़्ज़ व जल ने फरमाया वो नबी के अहले बैत और रसालत का ख़ज़ीना है। ये फातिमा और उनके बाबा और उनके शोहर उनके 2 बेटे हैं। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा ए परवरदिगार क्या मुझे इजाज़त है कि ज़मीन पर उतर जाऊँ ताकि इनमें शामिल होकर शदाफर्द बन जाऊँ। खुदा ताला ने फरमाया हाँ हमने तुझे इजाज़त दी। बस जिब्राईल अमीन ज़मीन पर उतर आए और अर्ज़ की सलाम हो आप पर है खुदा के रसूल खुदा बुलंद व बरतर आपको सलाम कहता है आपको दरूद और बुजुर्गवारी से ख़ास करता है और आपसे कहता है मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की कसम कि बेशक मैंने ये मजबूत आसमान और फैली हुई ज़मीन चमकता हुआ चांद रोशन तर सूरज घूमते हुए सियारे थिलकता हुआ समुंदर और तैरती हुई किश्ती मगर सब चीज़ें तुम पाँचों की मोहब्बत में पैदा की हैं और खुदा ने मुझे इजाज़त दी है कि आपके साथ चादर में दाखिल हो जाऊँ। तो ए खुदा के रसूल क्या आप भी इजाज़त देते हैं। तब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए खुदा की वही के अमीन तुम पर भी सलाम हो तुझे भी इजाज़त देता हूँ।
फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हमारे साथ चादर में दाखिल हो गए। इसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मेरे बाबा जान से कहा, और मेरे खुदा आप लोगों को वही भेजता है और कहता है, वाकई खुदा ने इरादा कर लिया है कि आप लोगों से नापाकी को दूर करे अहले बैत और आपको पाको पकीज़ा रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तब अली अलैहिस्सलाम ने मेरे बाबा जान से कहा, ए खुदा के रसूल, मुझे बताइए कि हम लोगों का इस चादर के अंदर आ जाना खुदा के यहाँ क्या फजीलत रखता है। तब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस खुदा की कसम जिसने मुझे सच्चा नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए चुना। अहले ज़मीन की महफिलों में से जिस महफिल में हमारी हदीस बयान की जाएगी और इसमें हमारे शिया और दोस्तदार जमा होंगे तो इन पर खुदा की रहमत नाजिल होगी, फरिश्ते इनको हल्के में ले लेंगे और जब तक वो लोग महफिल से रुखसत ना होंगे वो उनके लिए बख्शिश की दुआ करेंगे। इस पर अली अलैहिस्सलाम बोले, खुदा की कसम हम कामयाब होंगे और रब्बे काबा की कसम हमारे शिया भी कामयाब होंगे। तब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा फरमाया, है अली, इस खुदा की कसम जिससे मुझे सच्चा नबी बनाया और लोगों की निजात की खातिर मुझे रिसालत के लिए चुना। अहले ज़मीन की महफिलों में से जिस महफिल में हमारी हदीस बयान की जाएगी और इसमें हमारे शिया और दोस्तदार जमा होंगे तो इनमें जो कोई दुखी होगा खुदा उसका दुख दूर कर देगा, जो कोई गमज़दा होगा खुदा उसको गम से छुटकारा देगा, जो कोई हाजतमंद होगा खुदा उसकी हाजत पूरी करेगा। तब अली अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाखुदा हमने कामयाबी और बरकत पाई और रब्बे काबा की कसम कि इसी तरह हमारे शिया भी दुनिया और आखिरत में कामयाब और सआदतमंद होंगे इंशाअल्लाह।